Hello class. Before this video, you have learnt about the uh, principle of इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उस फर्स्ट जो आपके पास जो फर्स्ट मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। आपने समझा था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में जाते हैं, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं, राइट। बट हमने आपको ये बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका करेक्टर हम कह सकते हैं, वो होता है वेरिएशन। जो वेरिएशन जो होता है ये एक फंडामेंटल करेक्टर है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जैसे जैसे वेरिएशन होता जाएगा, ये वेरिएशन जो होते हैं ये जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक टाइम बाद वहाँ पर इवोल्यूशन क्रॉस होता है, जिसमें किसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, राइट। हमने आपको मेंडल के बारे में बताया था कि मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था। इसके अलावा हमने बताया था कि मेंडल ने एक प्लांट है जिसका नाम है गार्डन पी, या उसको हम साइंटिफिक टर्म में पाइसम सटाइवम बोलते हैं, पाइसम सटाइवम कहते हैं, राइट। और इसका जो पाइसम सटाइवम था, इसमें टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 14 होते हैं, या उसको हम 7 पेयर्स बोल सकते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, उस 7 पेयर्स को कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर माना, और एवरी पेयर्स को एक एक करेक्टर मान लिया, और उसमें जो है 2 जीन्स लिया, या 2 एलील्स बोल सकते हैं, और एक को डोमिनेंट और दूसरे को रिसेसिव माना गया, ठीक है। हमने आपको बताया कि जब किसी एक करेक्टर को लेकर के अगर कोई क्रॉस कराया जाता है, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जो आपका लास्ट वीडियो आपके पास गया था, उसमें आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में स्टडी कराई गई थी। जैसे आपने देखा था कि अगर हम किसी टॉल करेक्टर को लेते हैं तो अगर हम करेक्टर किसी हाइट ऑफ स्टेम लेते हैं, तो उसमें एक हमको मिलेगा टॉल और एक दूसरा मिलेगा ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ में जब उसमें रिएक्शन कराते हैं, तो जो F1 जनरेशन आता है, F1 जनरेशन में क्या होगा, सिर्फ टॉल होगा। F1 जनरेशन कैसा होगा, टॉल होगा। बट वो हमें ध्यान देना है, वो हाइब्रिड टॉल होता है। वो कैसा होगा, F1 जनरेशन कैसा होगा, F1 जनरेशन जो होगा आपका, वो होगा आपका हाइब्रिड टॉल। कैसा होता है, वो हाइब्रिड टॉल होगा, जिसके लिए हम कैपिटल टी और स्मॉल टी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका साइन है, ये इसका नोटेशन है। फिर क्या हुआ, जब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम इसको आपस में क्या करते हैं कि क्रॉस कराते हैं, जिसको हम सेल्फ क्रॉसिंग बोलते हैं। जब ये होता है तो उसके बाद जो रिजल्ट F2 जनरेशन में आता है, ठीक है, जो रिजल्ट F2 जनरेशन में आता है वो क्या था, वो आपने देखा था कि इस तरीके से रिजल्ट आता है। इसका मतलब है कि दो कैसे हैं, ये और ये एक, और ये कैसा हुआ, एक। मीन्स रेशियो कितना बना यहाँ पर, 1:2:1 बना, ठीक। ये रेशियो कैसा है, ये रेशियो बाहर से दिखने में जैसा होता है। ये रेशियो कैसा है, बाहर से जो दिखता है, ये रेशियो ऐसा है जो इसका जेनेटिक रेशियो है, जिसको हम जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा आपका, 1:2:1। बट अगर इसका कोई आपसे पूछे कि ज़रा बताओ कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है। मीन्स 3 ऐसे होंगे जो टॉल होंगे, और एक ऐसा होगा जो ड्वार्फ होगा। तो ये कंडीशन हुई स्टूडेंट, क्या ये कंडीशन आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया जा रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अरिथमेटिक नोटेशन बताया गया है। क्या है, ये अरिथमेटिक नोटेशन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला है 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का स्क्वायर, फिर 1 ये ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से 1/4 टी टी प्लस 1/2 टी एंड स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, राइट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। तो हम जरा आपको आज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझाते हैं। टेस्ट क्रॉस जो होता है, देखिए जैसे आप देखते हैं कि एक होता है पहला पेरेंट हुआ, पेरेंट से क्या होता है F1 ये आता है, और F1 से क्या आता है, F2 आता है। अगर F1 वाला जो F1 है
जब इसके पेरेंट से F1 का हम क्रॉस पेरेंट से कराते हैं। अब पेरेंट्स में दो हो सकता है, एक होगा टाल, एक होगा ड्वार्फ। तो इसमें किसी भी आइदर पेरेंट्स, आइदर टाल आइदर ड्वार्फ, चाहे कैपिटल टी से कराएं चाहे स्मॉल टी से कराएं, इन दो अगर इस तरीके की क्रॉसिंग हो रही है तो इसको हम जो टर्म देते हैं वो क्या होता है, वो होता है बैक क्रॉस। क्या हुआ, बैक क्रॉस हुआ। बट जब यही F1 जनरेशन जो होता है, मीन्स F1 में जो मिलने वाले जीन होते हैं उसको अगर आप इस बार पेरेंट्स से कराएंगे, बट वो पेरेंट्स कैसा होना चाहिए, वो पेरेंट जो होना चाहिए वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स वो होना चाहिए रिसेसिव। रिसेसिव हो गया, मीन्स टेस्ट क्रॉस जो होता है F1 जनरेशन को हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो वो हमारा होता है टेस्ट क्रॉस। बट अगर हम आइदर किसी से भी करवा दें, चाहे वो आपका डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, अगर इस तरीके से क्रॉस कराया जा रहा है F1 का तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैक क्रॉस में आएगा। राइट, चीज़ें हो गई।